नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक बहुत ही गंभीर मुद्दे के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट के बारे में मीडिया में, सोशल मीडिया में, प्रेस मीडिया में सुना ही होगा। जैसा कि चीनी सामान बहिष्कार के मुद्दे को बहुत लोगों ने और पार्टियों ने उठाया भी है, वैसे ही अब यह मुद्दा भारत माँ के सच्चे सपूत सोनम वांगचुक जी ने उठाया है। तो सरल भाषा में हम जानने की कोशिश करते हैं कि यह मुद्दा कितना जरूरी है और इससे हमारे भारत को क्या फायदा होगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत और चीन का सालाना व्यापार 85 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का है, और अगर हम इसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो यह 6,35,000 करोड़ रुपए बनता है, और इसमें से सिर्फ 1,20,000 करोड़ रुपए का सामान हम चाइना को बेचते हैं, बल्कि 5,14,000 करोड़ रुपए का सामान हम चाइना से खरीदते हैं। तो अब हम अगर ट्रेड डेफिसिट की बात करें, यानी कि व्यापार घाटे की, जो कि निकाला जाता है कि कितने रुपए का सामान भारत ने चीन को बेचा, उसमें से हम घटाएंगे कि कितने रुपए का सामान भारत ने चीन से खरीदा, तो दोस्तों यह घाटा बनता है लगभग 3,85,000 करोड़ रुपए, जो कि बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा भी चीन भारत के अलग अलग क्षेत्रों में निवेश करके वहां से भी कमाई कर रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि चीन से जब हमें इतना घाटा होता है और तो और चीन सीमा पर भी तनाव भरा माहौल समय समय पर बनाता ही रहता है, तो हमारी भारत सरकार उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेती। इससे पहले हमें यह समझना होगा कि कैसे चीन हमारे भारतीय बाजारों पर कब्जा कर रहा है। आज चाहे हमारे भारत में सुई से लेकर जहाज बनता है, लेकिन चीन ने बहुत ही चालाकी से अपने रेट को कम कर दिया और हमारे भारतीय बाजारों को ठप कर दिया, और तो और उन पे अपनी अच्छी पकड़ भी बना ली, चाहे वह जूतों का बाजार हो, अगरबत्ती का बाजार हो, प्लास्टिक का बाजार हो इत्यादि। और तो और चाइना अपने उद्योगों को सब्सिडी बहुत ज़्यादा देता है, लेकिन हमारी भारत सरकार के पास अभी इतना पैसा नहीं है कि वो हर एक सेक्टर को सब्सिडी दे। अब देखते हैं कि भारत को इससे क्या नुकसान हो रहा है। सबसे पहला नुकसान, भारतीय उद्योग चल ही नहीं पा रहा क्योंकि उनका सामान ही कोई खरीद नहीं रहा। और दूसरा नुकसान, उद्योग कम होने की वजह से बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और तीसरा नुकसान और सबसे ज़्यादा खतरनाक नुकसान, भारत के ही पैसों से भारत के खिलाफ लड़ रहे लोगों को हथियार दिए जा रहे हैं, जिससे कि हमारे अपने आम नागरिक खतरे में आते हैं, और तो और भारत के बहादुर जवान भी शहीद हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि सरकार कुछ करती क्यों नहीं। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि भारत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नामक संस्था का मेंबर है, तो इसलिए सरकार की भी अपनी कुछ मजबूरियां हैं, तो वो लोग कोई भी डायरेक्ट एक्शन नहीं ले सकते। जैसा कि आप लोगों ने सुना ही है कि कस्टमर इज़ द किंग। दोस्तों, हम किसी भी कस्टमर को कंपेल नहीं कर सकते कि तुम चाइना का मोबाइल मत खरीदो या तुम चाइना का लाइट्स मत लो इत्यादि कुछ भी। दोस्तों, अब वो टाइम आ गया है कि ये सब आप पर निर्भर करता है कि आप अपना पैसा कहाँ पर लगाना चाहते हैं, भारत की खुशहाली पर या उस गोली पर जिससे भारत के जवान शहीद होते हैं। और आज जो चीन सीमा पर तनाव भरा माहौल बना रहा है, सिर्फ इसी वजह से ना कि चीन से विदेशी कंपनियां कहीं भारत में ना आ जाएं। चीन बेशक आज आर्थिक रूप से महाशक्ति है, लेकिन उसकी सैन्य शक्ति भारत के आगे कभी भी नहीं टिक सकती, क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि विश्व का सबसे युवा देश भारत है। विश्व में सबसे ज़्यादा जंगों का एक्सपीरियंस अगर किसी को है
तो वो है मेरा प्यारा भारत देश। और आज तो भारत के पास एक से एक हथियार भी हैं, इसलिए चीन सैन्य शक्ति का प्रयोग भी नहीं कर सकती और 1-2 महीने के अंदर अंदर सीमा विवाद भी खत्म हो जाएगा। दोस्तों, चीनी सामान के बहिष्कार की बात हो रही हो, ऐसा नहीं कि हम टिकटॉक को भूल जाएं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि टिकटॉक के अलावा भी भारत में और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो चलती हैं, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। यूसी ब्राउज़र, शेयरइट, पबजी इत्यादि और भी बहुत एप्लीकेशंस हैं जो भारत में चलती हैं और चीन भारत से करोड़ों रुपए कमा रहा है। दोस्तों, अगर हम टिकटॉक की बात करें तो टिकटॉक के यूज़र भारत में 20 करोड़ से भी ज़्यादा हैं और टिकटॉक भारत से सालाना 100 करोड़ रुपए कमा रहा है। और अगर हम बात करते हैं पबजी की, तो पबजी के यूज़र्स भारत में 5 करोड़ हैं और चाइना की कंपनी टेंसेंट भारत से 500 से 700 करोड़ रुपए कमा रही है। और अगर मैं बात करूं यूसी ब्राउज़र की, तो यूसी ब्राउज़र के भारत में यूज़र्स 11 करोड़ हैं। तो अब आप दोस्तों लगा लो हिसाब कि चीन भारत से कितना पैसा कमा रहा है। और दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि 1984 से भारत की सेना सियाचिन ग्लेशियर पर भी पहरा दे रही है, जहां का एक दिन का खर्च 5 करोड़ आता है और कारगिल जैसे युद्ध में हज़ारों करोड़ों लग जाते हैं। और हमें यह समझना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान जैसे देश की मदद कौन करता है, इतना पैसा हथियार उनके पास कहाँ से आता है। दोस्तों, मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने देश की खुशहाली के बारे में ज़रूर सोचिएगा और अपना ज़रूरी समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपनी पीढ़ी के अच्छे भविष्य के लिए भारत को हर तरफ से मजबूत बनाएं, इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। और चाइना पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।